हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 के डीओ के एमसीक्यूज़। ठीक है। तो अगर आप गुजरात बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं और आपको यहाँ पे सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे जो डीओ के गुजरात बोर्ड के पेपर रिलीज़ किए हुए हैं उसके। अभी हम चैप्टर वाइज देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग जो पेपर दिए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला एमसीक्यू देखते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, टोल्यून रिएक्ट विद द हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन 3 क्लोराइड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोल्यून को रिएक्ट कराया जाएगा किसके साथ में, आयरन 3 क्लोराइड के साथ में। तो ये देखिए FeX3, जैसे कि आपने FeCl3 FeBr3 जो भी मतलब हमें एक्स का चाहिए वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है। तो FeCl3 इसमें ले सकते हैं, FeBr3 ले सकते हैं। ठीक है। तो हमें यहाँ पे टोल्यून के साथ में, ये टोल्यून टोल्यून के साथ में हमको क्या करवाना है, रिएक्शन करवाना है आयरन के थर्ड बॉडी मतलब थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट के किसी भी हेलोजन कंपाउंड के साथ में। ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो ये है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो जितनी ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, ठीक है, ब्रांचिंग अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, डिक्रीज हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट अगर हमारा ब्रांचिंग ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग जो है हमारे तीसरे में है, फिर दूसरे में और लास्ट में इसमें है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज हो जाएगा अगर ब्रांचिंग बढ़ती है तो हमारा जिसमें सबसे कम ब्रांचिंग है वो है 2। तो 2 नंबर जो है सबसे पहले मतलब सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, उसके बाद हमारा होगा 1 का और उसका लास्ट होगा 3 का। तो ऐसा ऑप्शन जो है हमारा कौन-सा है, सी में हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा है बी का, मतलब 2 नंबर का, फिर 1 का और फिर 3 का। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा सी। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। तो हम दो तरह से पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम लोग जेमिनल और एक पढ़ते हैं विसिनल। जेमिनल में क्या होता है, सेम कार्बन के ऊपर ही हमें क्या मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे हैलाइड दिया है तो हैलाइड मिल जाएगा, लेकिन अगर आजू बाजू वाले पे है, जैसे यहाँ पे भी है एक एक्स और इस पर भी एक एक्स है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा विसिनल। ठीक है। तो अगर आजू बाजू वाले पे है, एडजेसेंट पे है, तो वो होगा विसिनल, और एक ही पे है तो वो होगा जेमिनल। तो ऐसा ऑप्शन हम यहाँ देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है डाइक्लोरोमेथेल, ये तो एक पे ही हो गया। फिर है 1,2 डाइक्लोरो, मतलब यही आपका आंसर आ जाएगा। फिर है इथिलीन डाइक्लोराइड, ये नहीं आएगा। ठीक है, इथिलीन यहाँ पे आ गया है। एलाइल ये भी अलग है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ में फिर sp2 फिर sp3, इस तरह से आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा। तो ये है हमारा बी आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हमको SN1 SN2 सब। ठीक है। तो SN2 का जैसा कि आपको याद होगा तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी। तो प्राइमरी को प्रेफर करता है कौन, हमारा SN2 रिएक्शन। अगर यही SN1 होता तो उल्टा हो जाता। और अल्फा एलिमिनेशन तो इसमें नहीं आएगा प्राइमरी। ठीक है, रीसेमाइजेशन में नहीं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा SN2। ठीक है। तो इसका आंसर है बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द दिस कंपाउंड। ठीक है। तो इस कंपाउंड को एक बार क्या करते हैं, थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि हमें चयन पता चल सके। तो सबसे पहले CH3, फिर ये इसके नीचे 2 कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से 2 कार्बन, उसके बाद C, उसके बाद ये Br। तो यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ये हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अगर मैं सीधा सीधा जाता तो ये 3 तक ही आता ना, तो चेन हमारी 3 की हो जाती। तो हम ये नहीं ले पाएंगे। ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, चेन जो हो गया वो 4 कार्बन का हो गया, मतलब हमारा यहाँ ब्यूटेन बनने वाला है। ब्रांचिंग की बात करें तो पहला ही यहाँ पे है, तो 1 पे हमारा ब्रोमो है। ठीक है, 1 पे ब्रोमो है, 2 पे ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ होना चाहिए 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और ये पूरा का पूरा जो चेन है ये यहाँ से यूँ और यूँ, तो ये हो जाएगा क्या, ब्यूटेन। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ऐसा ऑप्शन हमारा है ऑप्शन सी में, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो हमारा इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है रिएक्शन ऑफ C6H5CH2Br विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवानी है इस कंपाउंड के साथ में। ठीक है। तो ये इन ऑप्शंस में से किस चीज़ को फॉलो करेगा, SN1 को, SN2 को, या यहाँ लिखा है एनी ऑफ द अबव टू डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन और सेट जेप। ठीक है।
तो सेट जेप में तो आपको पता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ में डबल बॉन्ड के आजू बाजू देख सकते हैं आप कि कितने और कार्बन्स हैं, उसके हिसाब से आता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर डिपेंडेंसी अलग हो गई। SN1 SN2 में एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें क्या रहेगा। तो यहाँ एक्वस सॉल्यूशन यूज़ किया है, मतलब यहाँ वाटर के अंदर ये है। ठीक है, एक्वस सोडियम क्या है, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो हमारा वाटर है वो क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, यानी उसके अंदर जो कैरेक्टर है वो कैसा है, पोलैरिटी वाला है। ठीक है, तो हम एक पढ़ते हैं ना लाइक डिज़ोल्व लाइक वाला, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला है, पहले हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो वाटर के अंदर जब ये कंपाउंड जाएगा तो ये किस तरह से फॉर्म करेगा, मतलब कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा या कार्बो एनाइन फॉर्म करेगा। तो यहाँ Br है, Br को रिमूव करोगे तो ये सबसे पहले ये जो यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, ये वाला क्या सोल्व करे, क्या बनाएगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा। अब इसके अंदर क्योंकि रेजोनेंस है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि और दूसरे भी यहाँ पे कार्बोकेटाइंस बन रहे हैं। ठीक है, रेजोनेंस में जाके तो आप देख सकते हैं एक ये बना, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। तो इस तरह से जो कार्बोकेटाइन बन रहे हैं वो सारे के सारे स्टेबल बन रहे हैं। ठीक है, और स्टेबल कार्बोकेटाइन के लिए हम जैसा कि देखते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, इस तरह से हम स्टेबिलिटी दिखाते हैं ना, 3 फिर 2 फिर 1। तो इस हिसाब से ये जो क्रम है वो किस में फॉलो होता है, वो होता है SN1 के अंदर। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका रहेगा SN1। तो SN1 है ऑप्शन ए के अंदर, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा SN1। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, और इसके अंदर दिया है हेलो एल्केन्स कंटेंट हेलोजन एटम्स अटैच टू sp3 हाइब। ये ध्यान देना है हमको कि जो हेलोजन कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से कनेक्ट है ना। एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप आइडेंटिफाई हेलो एल्केन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से कौन सा ऐसा हेलो एल्केन है जिसका जो हेलो एल्केन है जिसमें हेलोजन ग्रुप जो है sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो पहला ऑप्शन हमारा 2 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, सही है। 1 2 3 4 और यहाँ 5 बना दिया। ठीक है, अब इसमें वाला 2 ब्रोमो, मतलब यहाँ मैंने ब्रोम लगा दिया। ठीक है, तो ये जो है यहाँ डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो ये sp3 कार्बन रहेगा और sp3 कार्बन से कनेक्ट है, इसका मतलब हमारा ये आ गया ऑप्शन। ठीक है, आंसर आ गया इसका ब्रोमोपेंटेन। तो ये क्या है, हमारा हेलो एल्केन है जो कि कनेक्ट है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से। बी है विनाइल क्लोराइड, जिसको बोलते हैं क्लोरो इथीन। इथीन का मतलब ही आप समझो, इथीन में डबल बॉन्ड आ गया, मतलब डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा, sp3 कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसे दिखाओगे डबल बॉन्ड CC, और क्लोराइड दिखाना पड़ेगा आपको, विनाइल क्लोराइड है तो ये क्या हुआ, sp2 से कनेक्ट हो गया। तो ये हमारा sp3 वाला आंसर नहीं हुआ। अभी हम सी ऑप्शन देखते हैं। सी में टूल और एसिटोफेनोन। तो एसिटोफेनोन के लिए आपको क्या दिखाना पड़ता है, ऐसे बेंजीन रिंग दिखाओगे। ठीक है, उसके ऊपर दिखाओगे COCH3। ठीक है, और यहाँ लगा दोगे आप, क्या लगा इसमें, क्लोरो। यहाँ क्लोरो लगाओगे तो ये एसिटोफेनोन बन गया। ठीक है, तो एसिटोफेनोन के अंदर भी ये यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होंगे बेंजीन रिंग के अंदर, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच हो गया। इसका मतलब ये भी क्या हेलो एल्केन नहीं है। तो सी भी गया, एक तो हमारा बी कैंसिल हो गया और एक हमारा सी कैंसिल हो गया। अब डी देखते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन मेथेन। ठीक है, ट्राइक्लोरो है मतलब 3 CL लगे हैं, एक यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगाओ और एक H लगा दो, तो ये हमारा बन गया ट्राइक्लोरोमेथेन। 3 क्लोरीन, एक क्लोरीन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, तो 3 क्लोरीन लगाए, पर ये जो कार्बन है ये तो sp3 है ना, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। तो ये भी हमारा आंसर सही है, तो हमारा आंसर आएगा A एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी ब्रोमाइड। सेकेंडरी ब्रोमाइड का मतलब क्या होता है, जिस कार्बन से ब्रोमीन कनेक्ट होने वाला है, ठीक है, उस वो जो है वो दूसरे और कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और 2 और कार्बन होने से उसके आजू बाजू। तो ऐसा ऑप्शन देखो यहाँ पे, पहले वाले में तो है ही, पहले वाले में CH है, C के साथ में H यहाँ लगा दो, नीचे H लगा देते हैं। ठीक है, Br कनेक्ट है ही हमारा, Br इधर कनेक्ट कर दो, और साथ में क्या CH3, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, तो पहला तो ऑप्शन आएगी हमारा, तो पहला तो सही है। दूसरा देख लो, दूसरे में देख पा रहे 3 कनेक्ट है एक कार्बन से, और लेकिन Br जिससे कनेक्ट है उससे तो एक ही कार्बन कनेक्ट है ना। देखो ये Br है आपका, जैसे Br, ठीक है, इसके आगे ये C, इसके आगे ये C, इस C से 3 कनेक्ट हैं, पर ये तो क्या हुआ, इससे तो सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है ना, वो भी ये वाला, ये वाला। तो ये तो हमारा प्राइमरी हो गया। ठीक है, तो हमको तो यहाँ पे कैसा चाहिए, सेकेंडरी चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं आएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। इसके नीचे वाला भी देख लेते हैं, इसमें कितने हैं, सी, इस सी से 2 कनेक्ट सी हैं, ये वाले से। ठीक है, फिर इसी सी से Br भी कनेक्ट है क्या, Br भी कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे फिर सी और यहाँ पे सी, देख पा रहे हैं आप, इस कार्बन के साथ में 2 और कार्बन है, मतलब डी के अंदर भी सेकेंडरी हो रहा है क्या, टर्शरी हो गया, ये तो 3 कनेक्ट हो गए ना।
ये रहा, एक ये, एक ये, एक ये, 3 हो गए, तो ये टर्शियरी हो गया। हमको तो चाहिए सेकेंडरी, तो हमारा ये आंसर भी नहीं आएगा। नेक्स्ट अब बचा हमारा सी देख लेते हैं। सी के अंदर क्या है, पहला CH3, फिर CH, इसके ऊपर Br भी लगा हुआ है, बाजू में C और इधर भी C, तो एक C ये रहा, एक C ये रहा, मतलब इससे 2 कार्बन कनेक्ट है। मतलब 2 कार्बन कनेक्ट हैं, तो क्या हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, मतलब ये वाला ऑप्शन भी आ जाएगा। तो A और C हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एट एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड का मतलब क्या होता है कि जो हैलाइड ग्रुप है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से डायरेक्टली क्या कनेक्ट है, हैलाइड ग्रुप कनेक्ट है। तो ऐसा हम देख पा रहे हैं किस किस ऑप्शन में। पहला ऑप्शन देखो एक बार, तो पहले ऑप्शन में जो है ये रही अपनी बेंजीन रिंग, इससे पैरा पे कनेक्ट है, ठीक है, यानी कि ये नीचे जो बना हुआ है हमारा ये रहा कंपाउंड, तो ये तो हमारा क्या हो गया, एराइल हो गया, ठीक है। ऊपर थोड़ा चलते और देखते हैं। फिर हमारा डी ऑप्शन भी देख सकते हो, डी में भी हमको डायरेक्ट दिख ही रहा है, ये देखो बेंजीन रिंग से कनेक्ट है, तो ये भी हो गया, ये हो गया। इसके अंदर भी यह जो है CH2 से कनेक्ट है, ठीक है, तो ये वाला तो आंसर नहीं आएगा। बचा ये, इसमें जो Cl है वो CH से कनेक्ट है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्ट नहीं है, तो ये एराइल होगा नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा A एंड D। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। एल्काइल फ्लोराइड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ। तो अगर हमको क्या बनाना है, एल्काइल फ्लोराइड बनाना है, तो फ्लोराइड के लिए कुछ गिने चुने हमारे पास क्या थे, एजेंट्स थे जिनका हम इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे कि हमारे पास था सिल्वर फ्लोराइड था, मर्क्यूरी का फ्लोराइड था और कोबाल्ट का फ्लोराइड था। तो ये 3 जो थे, ये ऑप्शन में कौन से कैल्शियम का है, तो ये तो नहीं आएगा। कोबाल्ट का ये रहा, मर्क्यूरी का ये रहा, ये तो गलत है क्योंकि इसकी अगर AgF होता तो ये भी सही हो जाता, ठीक है। तो हमारे पास हमारा ये आंसर हो जाएगा B और C। तो जैसा कि आप देख सकते हैं RX, इसके ऊपर 3 ऑप्शन है हमारे पास, ये 3 हमने डाले और RF मिला। RF मतलब हमको यहाँ पे फ्लोराइड चाहिए, एल्काइल फ्लोराइड चाहिए, ठीक है, तो हमको ये मिल जाएगा। तो ये आज के लिए हमारा DO के जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गए। तो इतने क्वेश्चंस हमारे हो गए, ये आप एक बार जाके सारे के सारे रिवाइज़ कर सकते हैं। और जितने पहले लेक्चर्स हुए हमारे वो भी आप एक बार जाके देख सकते हैं, जिन लोगों ने नहीं देखे हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाके एक बार सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहें बार बार, और MCQs जो मैं रेगुलर डाल रहा हूँ उनका आपको अपडेट्स मिलता रहे। तो नेक्स्ट चैप्टर अब हम देखेंगे कल, और उसके अंदर हम लगभग नहीं 10 MCQ सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम आगे जो हमारे पेपर्स दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।